देने के बाद गाय भैंस है वह दूध नहीं दे रही। बहुत इस तरह जो पशुपालक उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी गाय भैंस ब्याए हुए 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, बच्चा दिए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन जितना दूध ले रहे हैं उतना दूध नहीं दे रही है, दूध की मात्रा बहुत कम है या दूध नहीं दे रही है, इस तरह की स्थिति है। तो क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, जो कि इस तरह की समस्या पशु में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। यदि आपकी जो गाय भैंस है वह भी बच्चा देने के बाद में यदि दूध नहीं दे रही है तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। यदि आपकी गाय भैंस है बच्चा देने के बाद में यदि दूध नहीं देनी है, ये एक समस्या है कि पशुओं में सबसे ज़्यादातर बनी रहती है, या तो दूध कम देती है या बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही है। यदि आपकी गाय भैंस में भी इस तरह की दिक्कत है तो सबसे पहले जो मैं कारण बता रहा हूँ उसका आपको निवारण करना है, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले होता है, जैसे यदि आपके पशुओं की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है तो किसी भी कारणवश यदि आपकी गाय भैंस है उसकी बच्चेदानी में यदि कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि हो चुका है, या जेर का भाग पूरा नहीं गिरा है, या जेर का कुछ भाग टुकड़ा टूट के अंदर रह गया है, या यदि वैसे किसी तरह की बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या यदि आपने हाथ से जेर निकलवाई है, नहीं भी निकलवाई है, तो भी आपकी गाय भैंस है उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन की वजह से पशु में दूध की मात्रा है वह नहीं बन पाती है, तो इन्फेक्शन आपको दूर करना है। जब तक इन्फेक्शन दूर नहीं होगा तब तक आप कभी भी आप अपने पशु में इंक्रीज नहीं कर सकते। तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, जैसे पाइमेट्रा भी हो सकता है, मेट्राइटिस भी हो सकता है, या अदर भी दिक्कत हो सकती है। तो बच्चेदानी के इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आप अपनी गाय भैंस को एक तो यूट्राइन टॉनिक आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्हीं की वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा है वह नहीं दे पाता है पशु, या दूध नहीं बढ़ पाता है। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड का टॉनिक आता है वह आप दे सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का हो। जिस प्रकार से आप कोई अर्गोवेट ले लिया, यूट्रीवाइव ले लिया या यूट्रेटोन ले लिया, इनमें से कोई सा भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो वह आप 1 लीटर ला करके दें, 100 ml सुबह, 100 ml आपको शाम। इस तरह से आप लगातार आप उन पशुओं को 5 दिन कंटिन्यूटी दें ताकि उसके अच्छी तरह से इन्फेक्शन दूर हो और आपका पशु सेफ रहे। तो सबसे पहले तो ये कारण बताया और इसका मैंने आपको निवारण भी बता दिया। दूसरी बार हो सकता है आपके पशु में मेस्टाइटिस। अब मेस्टाइटिस है, थैलेला रोग है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है जो कि आपको पता भी नहीं चलता है, और उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ पाती है, तो वह भी आपके पशु में लिए दिक्कत है। और उसमें क्या होता है कि आप अपने पशु में गाय भैंस में दूध भी नहीं दे पाती है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है या कोई इस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है उसकी वजह से, और आप दूध बढ़ाने के लिए बहुत इस तरह की दवा या कुछ इस तरह की चीज़ें भी उपयोग कर लिया फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये जो मैंने कारण बता रहा हूँ इन सभी कारणों का आपको निवारण करना है, तभी आप अपने पशुओं में जो मिल्क इंक्रीज कर सकते हैं, साथ में फैट भी इंक्रीज कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसमें जैसे बहुत इस तरह के जो मेस्टाइटिस है, थैलेला है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के जिस प्रकार से पाउडर आते हैं उनमें से कोई सा भी अच्छे ब्रांड का उपयोग भी ले सकते हैं। जो मल्टीविटामिन से मिनरल्स आते हैं जिसके अंदर जिस प्रकार से मेस्टाफास्ट आ गया मैनकाइंड का, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। सीमेक अल्ट्रा आ गया, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मेस्टोफोर्स है, मेस्टोकेयर्स है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पाउडर आते हैं, उनमें से कोई भी एक पाउडर आता है वह 50 ग्राम आप पर डे, 50 से 60 ग्राम इनकी डोज होती है, वह लगातार आप उन पशुओं को 5 दिन यानी 5 से 6 दिन आपको ये पाउडर भी उन पशुओं को देना है जिन पशुओं में यदि दूध यदि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या दूध नहीं दे रहा है, या दूध नहीं बढ़ पा रहा है, या दूध बढ़ाने के लिए आप कई चीज़ें उपयोग करके फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को ये दें। या बिल्कुल दूध नहीं दे रही है, वहाँ पर आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको एक इस तरह की जो टेबलेट और बोलस बता रहा हूँ जो कि आपके पशु में दूध बढ़ाने का भी काम करेगी, दूध उतारने का भी काम करेगी, दूध पाउसने का भी काम करेगी। तो बहुत इस तरह की आती हैं। तो इसके अंदर जिस प्रकार से अच्छे अच्छे ब्रांड की भी आप उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कैल्शियमस्ट MLD बोलस होगी मैनकाइंड की, वह भी उपयोग में ले सकते हैं। दूध अक्स भी ले सकते हैं, गलेक्टिन भी ले सकते हैं। जो मैंने ये नाम बताया इनमें से कोई भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से दूध अक्स आती है इसका उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने पशु को 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम
जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को ये बोलस ज़रूर देनी है। देनी कितने दिन है? लगातार आप उन पशुओं को 10 दिन से लेकर के 15 दिन तक आप कंटिन्यूटी आपको देनी है, तभी आप अपने पशु में बेस्ट और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। आप कई पशुपालक हैं, उनके बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हमारे पशु में दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं आ रही है, बच्चा देने के बाद में दूध नहीं बढ़ पा रहा है, या कई दिन हो गए हैं उस स्थिति में दूध नहीं दे रही है, या दूध नहीं चुरा रही है, पाउस नहीं रही है, प्रॉपर जितना हम लेना चाहते हैं उतना नहीं दे रही है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप इन बोलस से भी आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को क्या करना है कि एक आप जिस प्रकार से पीली सतावर आती है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं ऊपर से, जैसे पीली सतावर हो गई, और साथ साथ में जिस प्रकार से सौंफ हो गया और जीरा हो गया, इन चीज़ों को भी आप मिक्स करके 50-50 ग्राम पर डे जो भी ये पशु हैं इन सभी को आप दे सकते हैं। जैसे 50 ग्राम पीली सतावर है उसको आप अच्छी तरह से कूट सकते हैं। और वैसे आप यदि कैल्शियम MLD बोलस दे रहे हैं या जिस प्रकार से दूध अक्स बोलस दे रहे हैं तो आपको पीली सतावर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये मिक्स की हुई आती है। और आपको उनके साथ आपको जिस प्रकार से मैंने बताया कि सौंफ और जीरा 50-50 ग्राम वह ज़रूर आप अपने पशुओं को साथ में दिया जा सकता है, जिन पशुओं में यदि दूध की मात्रा नहीं ले रही। और साथ में आप अपने पशुओं को जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको ये सभी की सभी चीज़ें आप उन्हें मिक्स करके देनी है। तो आप जितने भी जो कमेंट्स और जितने भी जो क्वेश्चन मेरे को बार बार कर रहे थे, हम जो फील्ड के अंदर देखते हैं पशुपालकों की भी ये एक समस्या बनी रहती है कि हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बन पा रही है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की दिक्कत है तो आपको ये चीज़ आप अपने पशुओं को दें, और बेटर और बेस्ट बिना किसी साइड इफेक्ट के, कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, बट आपके पशुओं में कई गुना रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देना कितना दिन है? जैसे मैंने आपको बताया कि 5 दिन देना है। अदर जो चीज़ें देनी है वो आप अपने पशु को 10 दिन देनी है, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। इनके साथ आपको जो भी यदि आप मिनरल्स दे रहे हैं, आप अपने पशु को जो भी मिनरल्स दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देते रहना है, यानी वह हटाना नहीं है, वह आप अपने पशु को देते रहना है, जिससे कि उन पशु की एक तो एनर्जी डाउन ना हो, विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशिएंसी बॉडी में ना हो, और पशु की वीकनेस ना हो, कमजोरी ना हो। बहुत ही बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। और जो भी ये चीज़ें मैंने बताई है, या आपके पशु में ताज़ा भी गाय भैंस हैं उस स्थिति में, या 15-20 1 महीना हो गया है उस स्थिति में भी आप उपयोग कर सकते हैं। सभी में आपको बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर भी कोई दिक्कत है, जिस प्रकार से और अदर दिक्कत है, तो भी आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, उसी के अनुरूप आपको वीडियो दे दी जाएगी। तो जिन पशु में यदि आप दूध बढ़ाने के तौर पर आप कई तरीके अपना चुके हैं फिर भी दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें आप इस तरीके से अपनाएं और आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकें। तो ये वीडियो जितना होता है, जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।